राहुल गांधी पर राधिका खेड़ा ने हमला बोला है। पहले अपनी पार्टी में महिलाओं को न्याय दिलाएं राहुल, तब जाकर विदेशों में करें बड़ी बड़ी बातें। कांग्रेस में दबाई जाती है महिलाओं की बात। राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल को कहा कंस। ये बड़ा बयान राधिका खेड़ा के द्वारा दिया गया है। तो राहुल गांधी पर तंज कसा है, बड़ा हमला बोला है। अपनी पार्टी में महिलाओं की बात को दबाया जाता है। पहले उनकी बात सुने, उसके बाद जाकर के विदेशों में भाषण दें। सुनिए। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की बात हो रही है। हमारे साथ है भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा, उनसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के अपराध की बात हो रही है। कांग्रेस सरकार के समय और अब भाजपा सरकार में क्या फर्क आप देख रही हैं? कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस सरकार में उनके खुद के घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। जो अपने घर की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो बाहर की महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे? घर में तो हम कुछ ही महिला नेत्रियां थी। मैं तो एक लगातार इतने सालों से आ रही हूं। कक्का मुझे यहाँ पे तीजापुरा पे बनाते थे, लेकिन वो स्वयं कंस बन गए। उस कंस ने अपने गुंडों से मुझे कमरे में बंद करवा दिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ छोड़ने को कह दिया। वो न्याय की बात कर रहे हैं? इतनी हिपोक्रेसी अच्छी नहीं होती। किस मुंह से वो आज महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इसी कंस कक्का के राज में एक लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। वो रायपुर की सड़कों पे उस लड़की का सर लेके घुमा था जालिम। क्या हुआ? क्या बदला? प्रियंका गांधी आती है तो फूल बिछा दिए जाते हैं, पर एक एएसपी ऑफिस के नीचे लड़की का रेप होता है तो ये कंस कक्का उसकी रिपोर्ट नहीं लिखने देते। ये लोग आज बात कर रहे हैं। इनको आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए ये सब करने से पहले। जो लोग महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, जिनके अपने ही कार्यकाल में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, अपने ही कांग्रेस मुख्यालय में किया गया, वो क्या प्रदेश की महिलाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए फूलो देवी नेताम को। कहां थी वो जब हमें कमरे में बंद किया गया? कहां थी जब हम न्याय की बात? तो आप सुन रहे थे राधिका खेड़ा को कि जब अपनी ही पार्टी की महिलाएं, आपके घर की महिलाएं ही जो है मदद की गुहार लगाती रही, उन्हें ही आप सुरक्षा नहीं दे पाए, तो आखिर प्रदेश की महिलाओं को आप क्या सुरक्षा देंगे और सुरक्षा की क्या आप मांग करते हैं? ये बड़ी बातें राधिका खेड़ा के द्वारा कही गई हैं। वो लगातार मुखर अपनी बातों पर रही हैं जब से वो कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ था आपने भी देखा था कि जो वीडियो सामने आया था, बस सलूकी बदतमीजी उनके साथ की गई थी कांग्रेस मुख्यालय में, और उसके बाद से ही लगातार राधिका खेड़ा मुखर रही हैं। आज फिर जब कानून व्यवस्था पर उनसे सवाल किया गया और कहा गया कि भूपेश बघेल जो हैं कानून व्यवस्था को लेकर के चिंतित हैं और वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में ही महिलाओं को सुरक्षित वो नहीं रख पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए, तो आखिर अब वो प्रदेश की महिलाओं की बातें किस हक से कैसे कर रहे हैं? तो कांग्रेस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये साफ तौर से राधिका खेड़ा ने कहा है, बड़ा निशाना साधा है। लगातार वो ये बातें बोलती आई हैं जब से वो वीडियो आया था, जब से वो प्रताड़ित हुई थी, परेशान हुई थी, वो रोई भी थी। उन्होंने कहा था कि इतने साल मैंने दे दिए पार्टी में, पर मेरी बात नहीं सुनी गई। एक महिला के नाते जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और भूपेश बघेल भी लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी बीच राधिका खेड़ा ने बड़े आरोप लगाए, कहा कि आपकी सरकार में, जब आपकी सरकार थी तभी महिला सुरक्षित नहीं थी, तो आप प्रदेश की महिलाओं के साथ क्या करेंगे? जी बिल्कुल, बात जो है वो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर है और इसका आरोप लगाते हुए जो भाजपा महिला मोर्चा, कांग्रेस महिला मोर्चा है, वो कल सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है। इसको लेकर आज जो है राधिका खेड़ा ने बीजेपी ऑफिस में पीसी ली और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी आप भी बीती भी बताई कि किस तरीके से उनके साथ कांग्रेस कार्यालय में दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विनोद वर्मा समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे बात की, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी से भी उन्होंने व्हाट्सएप के से जानकारी दी, लेकिन कहीं भी किसी तरीके से सुनवाई नहीं हुई। इसी के चलते उन्हें जो है वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन आज जब कांग्रेस सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार में जो है कानून की स्थिति का बहुत बुरा हाल था। पहले के कंपैरिजन में जो महिलाओं से छेड़छाड़ और जो
कानून व्यवस्था थी वो कहीं अधिक चरमराई हुई थी। पहले तिगुने जो है वो अपराध हो रहे थे, बीजेपी सरकार में वो अपराध पर नकेल कसा गया है। और जो महिला मोर्चा कल धरना देने जा रही है, प्रदर्शन करने जा रही है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। जब कांग्रेस नेत्रियों के साथ दुर्व्यवहार होने जा रहा था और हो रहा था लगातार कांग्रेस में, तब वो कहाँ थी? हाँ। इसके लिए उन्हें कांग्रेस से सवाल पूछने की जरूरत है। तो इस तरीके से सवाल यहाँ पर आकाश ये भी है कि ये भी सवाल है, विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष करेगा, सवाल उठाएगा, पर सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था का था और कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है। यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लगातार अलग अलग वारदातें हो रही हैं, इसको लेकर के उन्होंने पल्ला झाड़ा है, ये भी एक मैसेज है। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही, साथ में कहा कि अपराध जो है उस पर जो अपराध हो रहे हैं उनमें नकेल कसने का काम विष्णुदेव साय सरकार ने किया है। पहले की तुलना में अपराध कम हुए हैं, लेकिन इससे भागा नहीं जा सकता क्योंकि ये समाज से जुड़ा मुद्दा है, लोगों से जुड़ा मुद्दा है। पार्टी चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी हो, भाजपा हो या कांग्रेस, कानून व्यवस्था आपको बेहतर करनी पड़ेगी अगर समाज को बेहतर रखना है, सुरक्षित करना है। इसके लिए लगातार काम करने की जरूरत है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं राधिका खेड़ा